मैं 2 मिनट दिखा देता हूँ स्क्रीन पर से। जी, आर की वैल्यू लिख लें, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी हो। ठीक हो गया, सही है। इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ 5 से प्लस निकाले थे जी। ट्रिग्नोमेट्री में ये नंबर 02 का क्वेश्चन है, और इसको रीड कर लेते हैं पहले। क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, सही ना, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, जैसे भी हमने देखा, इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा माइनस अल्फा। देखिए उन्होंने पूरा खुद लिख दिया, तो आपको टेंशन है ही नहीं आर अल्फा कहाँ आएगा, उन्होंने खुद आपको बता देंगे क्वेश्चन में वो। फिर आर इज पॉजिटिव अल्फा, अच्छा अल्फा जो बेसिक एंगल है बिटवीन 0 और 90 होगा हमेशा, ये हम यहाँ पे लिख भी दें। ये वेयर अल्फा इज बिटवीन 0 एंड 90 या पाई ओवर 2। ठीक है, वो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। अल्फा की डोमेन अगर उन्होंने 90 तक की दी हुई है तो आप डिग्रीज में करेंगे, और अगर 90 तक की दी हुई है, ओ सॉरी पाई ओवर 2 की दी हुई है, तो आप रेडियन में करेंगे। ठीक है, तो ये सवाल देख लेते हैं। इन्होंने बोला है एक्सप्रेस 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इन द फॉर्म दिस, फिर आर इज पॉजिटिव, अल्फा इज बेसिक एंगल, स्टेटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं। 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वलेंट टू आर साइन थीटा माइनस अल्फा। ठीक है ना, यही है ना, 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वलेंट टू आर साइन थीटा माइनस अल्फा। ठीक हो गया, तो आपने बेसिकली क्या करना है, आर और अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो भी हमने देखा। आर के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अल्फा इज टेन इनवर्स बी ओवर है। तो आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25, तो अंडर रूट 25 इज 5। और अल्फा बता दो, अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा वुड बी इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4। जी, अल्फा की वैल्यू बता दें। 2 डेसिमल प्लेस तक बोला है ना इन्होंने, इन्होंने कहा करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस जी। नेगेटिव को मैंने कहा था इग्नोर कर देंगे, अल्फा की वैल्यू बता दें। 36.87 बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। तो यहाँ लिख देते हैं, अल्फा हो गया 36.87 डिग्रीज, और ये आपका आंसर है बेसिकली, मतलब कि 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू 5 साइन थीटा माइनस 36.87। ठीक है ना, तो ये आपकी आइडेंटिटी है, ये प्रूव हो गई। पार्ट 1 में आपने सिर्फ यही करना था। पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 में कह रहे हैं सॉल्व द इक्वेशन 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। ये हमने काफी बार डिस्कस किया कि जब भी हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड पे वी नीड ओनली वन फंक्शन, 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। इससे पहले हमने जितनी आइडेंटिटीज पढ़ी थी आज से पहले, उनको यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, और यहाँ दो फंक्शन रहेंगे, तो इन दो को एक में कन्वर्ट करने के लिए हम पोलर फॉर्म यूज करते हैं, जो हमने ये सारी कहानी पढ़ी। ठीक हो गया, तो ऑब्वियसली जो हमने ऊपर पार्ट काम किया हुआ है, तो 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा की जगह हम लिख देंगे 5 साइन थीटा माइनस 36.87 इज इक्वल टू 2। उसके आगे आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है, इक्वेशन सॉल्व करनी आपको अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी आती है। ठीक है ना, ये एएस वाला काम है, बस इसमें फर्क ये आ जाता है कि थीटा प्लस थीटा माइनस कुछ लिखा है, लेकिन वो भी हमने एएस में देखा था कैसे करेंगे। कर लेते हैं इसको। तो साइन थीटा माइनस 36.87 वुड बी इक्वल टू 2/5। ये आपकी बेसिक इक्वेशन बन गई। यही इसमें टिपिकल स्टेप्स जो फॉलो होंगे हर बार। अल्फा निकाल लें। अच्छा, ये अल्फा डिफरेंट है, पता है ना, ये हमारा अल्फा है,
तो ये साइन इनवर्स 2/5, इसकी वैल्यू बता दें। साइन इनवर्स 2/5 की वैल्यू बताओ। ट्वेंटी 23.6, ठीक है। तो ये हो गया 23.6 डिग्रीज। आपके आंसर्स क्या होंगे एग्जैक्टली वो हम देख लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डोमेन। डोमेन उन्होंने क्या दिया है पार्ट 2 में, थीटा इज बिटवीन 0 एंड 360 डिग्रीज, ठीक है। और डोमेन को हमें रीडिफाइन करना होगा, क्योंकि हमारे पास जो एंगल है वो थीटा नहीं है, वो थीटा -36.87 है। तो थीटा वाज इनिशियली बिटवीन 0 to 360, लेकिन आपने करना है थीटा -36.87। इसका मतलब क्या है कि आपने -36.87 से दोनों साइड पे -36 कर देंगे 0.87। 360 -36.87 करो, कितना आता है बताओ। 323.13, सही है, देख लो। ओके, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि अब ये वही है, इसमें थोड़ा सा मेहनत तो है, लेकिन मेहनत के साथ ही करेंगे। हमें पता है कि हमें नेगेटिव डोमेन को हम अलग कर लेते हैं, ये -36.87 से लेके 0 तक, और पॉजिटिव को अलग कर लेते हैं, ये 0 से लेके 321.13। आपने क्या करना है, मैं सारे रिपीट करा रहा हूँ, मैं 1 से 2 करा दूंगा इस बार ताकि आपके बाकी हो जाए। फिर आप ये देखेंगे जो आपका फंक्शन था साइन का, वो पॉजिटिव है नेगेटिव, द आंसर इज पॉजिटिव। फंक्शन पॉजिटिव है ना, 2/5 पॉजिटिव वैल्यू है, 0.4। तो वो हम देखते थे एएसटीसी में, साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड में। पहले जरा पॉजिटिव डोमेन के लिए देख लेते हैं, वो आसान होता है। फर्स्ट में अल्फा, फिर 180 माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो जो वैल्यूज है, अच्छा ये मैंने एक्स गलत लिखा है यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। ये पूरा मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, एडिक्वेट स्टेप जो कि एक्चुअल में अपने फॉलो करने होते हैं। थीटा -36.87 लिखेंगे आप पूरा, इसकी डोमेन है 323.13 तक, ठीक है। अच्छा, तो अल्फा और 180 माइनस अल्फा चाहिए हमें पॉजिटिव के लिए, तो थीटा -36.87 की वैल्यूज आएंगी अल्फा और 180 माइनस अल्फा, और अल्फा था हमारा 23.6। तो थीटा -36.87 की जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 23.6 और 180 -23.6। बताना जरा क्या आ रही है 180 -23.6। 1 कितना 56.4, सही है। फाइनली थीटा ऐड कर दें इसमें आप, थीटा ऐड करें 23.6 में क्या आ रहा है, 23.6 प्लस 36.87 बताओ कितना आ रहा है। 23.6 प्लस 36.87, 60.47, और दूसरा भी बता दो। 60.47, दूसरा एंगल 156.4 प्लस 36.87, कितना हो गया 193.27। चेक करो ये सही है। बेहतरीन, ठीक है। तो देख लो, ये समझ लो एक टिपिकल आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जो कि आपको आनी चाहिए, सही है। लेकिन इसमें डोमेन नेगेटिव में भी चले गई है, इसलिए तोड़ फोड़ भी है थोड़ी सी, मैं सारा करके दिखा रहा हूँ।
फाइनली ये देख लें आप, नेगेटिव डोमेन है। नेगेटिव डोमेन का मतलब क्या होता है कि हमने रिवर्स जाना होता है। मैं उसको एक बार याद दिला दूं होता क्या है इस क्वेश्चन के लिए, नहीं वैसे ही वही होता था जब आप ASTC देखते थे नेगेटिव डोमेन में, तो आप चलते थे रिवर्स। पहला एंगल माइनस अल्फा आता था, आपको याद होगा। फिर 180 माइनस अल्फा आता था बट विद अ नेगेटिव साइन, या 180 प्लस अल्फा। ये हमने पूरा डिस्कशन की थी शुरू में जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी, विद अ नेगेटिव साइन। और 360 माइनस अल्फा विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो आपको ये दोनों एंगल चाहिए, ए और एस, क्योंकि आपका साइन का फंक्शन पॉजिटिव है। मैंने कहा था ASTC वुड रिमेन कांस्टेंट, ASTC वुड रिमेन कांस्टेंट इवन फॉर नेगेटिव डोमेन्स। डोमेन पॉजिटिव और नेगेटिव हो, ASTC चेंज नहीं होगा। आपका साइन का फंक्शन जो था ओरिजिनल, वो पॉजिटिव था 2/5। ठीक है ना, तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज ही देखनी है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपका जो आपने जाना है -36.87 तक, वो आ जाएगा शुरू में ही, -90 से पहले आ जाएगा। तो आप इस क्वाड्रेंट में रुक जाएंगे, चौथे वाले में। आप आगे जाएंगे नहीं। अगर वो -180 से ऊपर वाली वैल्यूज होती तो आप ये दोनों लेते। हमें तो फर्स्ट और सेकंड में देखना है ना, सिर्फ फर्स्ट में और सेकंड में, क्योंकि साइन सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव होता है और तो कहीं पॉजिटिव है नहीं। तो नेगेटिव डोमेन के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम कोई आंसर नहीं लिखेंगे। वरना हो सकता है और होता है कि नेगेटिव डोमेन के भी आपको आंसर लिखने होते हैं, उसमें यही वाले चार्ट यूज करते हैं आप। ठीक है, आपने देखना ये फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव है ये तो आपने फर्स्ट और सेकंड में देखना है। वैल्यू आपने ये वाली लेनी थी। अगर आप अभी आप ले भी लेते तो एंड में आप इग्नोर करते, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है ना, कि हम नेगेटिव डोमेन का काम कर रहे हैं सारा। ये बात समझ में आ रही है? तो हमारे फाइनल आंसर सिर्फ ये दो हैं, थीटा की वैल्यूज 60.47 और 193.27। इसमें कोई तीसरी नेगेटिव वैल्यू ऐड होती अगर नेगेटिव डोमेन थोड़ी ज्यादा होती। ये समझ में आ गया तो ओके लिख के भेज दो, कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए ये मैं सही बताऊं आपको, तो एस का क्वेश्चन है। मतलब एस में हमने किया था ऐसे ना कि अगर डोमेन डिफरेंट हो तो क्या करेंगे। यहाँ भी वही किया इन्होंने। देखिए पहला पार्ट जो हमने आज सीखा वो तो हलवा है ना, वो तो हो गया। आर की वैल्यू फॉर्मूला डाल के निकाल लिया आपने, अल्फा की वैल्यू निकाल ली, ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट 2 में उन्होंने कहा अगर ये फंक्शन इक्वल टू 2 हो तो आप क्या करेंगे। आपने बोला हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे जो ऊपर हमने काम किया था उसमें। आपने कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद 5 को आपने वहां भेज दिया, तो ये पूरी बेसिक इक्वेशन बन गई। ठीक हो गया। फिर आपने अल्फा की वैल्यू निकाली, साइन इनवर्स किया। मैंने कहा था यहाँ पे थीटा हो 10 थीटा हो 100 थीटा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अल्फा वैसे ही निकलेगा जैसा आप निकालते हैं। अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू आ गई, वो आई 23.6। ठीक है ना, ये अल्फा डिफरेंट है, ये वो वाला अल्फा नहीं है जो यहाँ पे यूज किया। ठीक हो गया। इसको आप बीटा लिख लें अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो। अच्छा, फिर हमने क्या किया, डोमेन देखी ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या थी, 0 से 360, वो लिखी है यहाँ पे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में उन्होंने बोला थीटा की जो डोमेन है वो 0 से 360 है, वो हमने लिख दी। और फिर उसको रीडिफाइन किया जीरो थीटा -36.87 के लिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है उसमें थीटा नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 2 नहीं लिखा हुआ, साइन थीटा -36 लिखा हुआ है। तो थीटा -36.87 के लिए आपने डोमेन को रीडिफाइन किया, दोनों साइड पे -36 कर दिया। ये आपने स्टेप करने हैं इस क्वेश्चन में। कोइंसिडेंटली नेगेटिव डोमेन का कोई आंसर आपने यूज नहीं किया, अगर करना पड़ जाता तो आप करते। ठीक है ना, तो आपने डोमेन नेगेटिव को एक साइड पे कर दिया, पॉजिटिव को एक साइड पे कर दिया। पॉजिटिव को सॉल्व किया हमने 0 से लेके 320 तक, सही है ना, ये 0 से लेके यहाँ तक। अब पॉजिटिव के लिए हमें पता है यही कहानी होती है, हमारा ये वाला चार्ट यूज होता है, ये तो हमें रटा हुआ है। हम देखते क्या है, फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव। फंक्शन जो है वो पॉजिटिव था, साइन की फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव थी। इसको देखते हैं, 2/5 ने बताया पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो फर्स्ट और सेकंड में होगा। फर्स्ट और सेकंड में वैल्यूज थी अल्फा एंड 180 माइनस अल्फा, सही है ना। तो हमने अल्फा एंड 180 माइनस अल्फा लिया, लेकिन अल्फा और 180 माइनस अल्फा की जो वैल्यूज आई, और यूजिंग दिस अल्फा जो कि हमने निकाला था 23.6, ये वैल्यूज किसकी आई है, आंसर उसी के आएंगे जिसकी डोमेन है। डोमेन थी थीटा -36.87 की, तो उसी के आंसर आए। लेकिन हमें फाइनली थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हमने इवेंचुअली क्या किया कि थीटा की वैल्यू निकाल ली, 36.87 वहां भेज दिया दोनों पे। 23.6 में 36.87 ऐड हुआ तो 60.47 आ गया।
और 156 में ऐड हुआ तो 193.27 आ गया। ठीक है ना, मैं थोड़ा तेजी से बोल रहा हूँ लेकिन होपफुली आप फॉलो कर रहे हैं साथ साथ। कोई कंफ्यूजन हो कहीं पे तो बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा। नेगेटिव, ये पॉजिटिव के आंसर आ गए। फिर हम गए नेगेटिव डोमेन पे। नेगेटिव डोमेन में डोमेन नेगेटिव है पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट्स आपने वही देखना है क्योंकि फंक्शन तो पॉजिटिव है आपका ना, फंक्शन पॉजिटिव है, वो ए और एस में ही होगा, तो आपको फर्स्ट और सेकंड ही चाहिए था। मैंने यहाँ नीचे ये जो है ये आपका नेगेटिव डोमेन का चार्ट बनाया है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हम इक्वेशंस पढ़ रहे थे। पहला एंगल हमने कहा था अल्फा होगा विद नेगेटिव, फिर 180 माइनस अल्फा ऑल्सो विद नेगेटिव, ठीक है, 180 प्लस अल्फा विद नेगेटिव, क्योंकि हमारा चलने का स्टाइल ये हो जाता है ना। ठीक है, तो हमें लेकिन ये दोनों एंगल चाहिए थे। इन दोनों एंगल को हम लिख भी लेते तो वो हमारे डोमेन के बाहर आते, क्योंकि डोमेन जो है वो सिर्फ -36 तक है, जो कि यहाँ पे रुक जाएगा, -36 यहाँ तक कोई एंगल होगा। तो आप फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो जा ही नहीं रहे ना, आप इन दोनों क्वाड्रेंट में जा ही नहीं रहे, तो हमने कहा नेगेटिव की लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ले भी लेते तो आखिर में इग्नोर करते क्योंकि वो आपकी ओरिजिनल डोमेन के बाहर आते हैं आंसर। तो हमने कहा कि जो पॉजिटिव डोमेन के आंसर आए दे आर ओनली आंसर्स। बात समझ में आई है? ये क्लियर हुई है ये चीज? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। जी बाकी लोग क्लियर है? हसन, सिमरा, सारिम, रिमशा, रहमा, राफे, नबील, तैयब, मुजम्मिल, क्या सीन है? समझ में आ रही है बातें? अली, फैजान, ओके, ठीक है, थैंक यू। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टॉपिक के। अच्छा, इसका एक लास्ट पार्ट भी था। जी, राइट डाउन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 1/this। अच्छा, ये कितने मार्क का? एक मार्क का। ये आपकी जजमेंट टेस्ट कर रहे हैं। 1/4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 6, इसकी आप ग्रेटेस्ट वैल्यू बताएं। तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी जरा देख लेते हैं। पार्ट 3 में वो कह रहे हैं, बोले ग्रेटेस्ट वैल्यू बताएं। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू बताने से पहले स्टेप आप ये कर लें कि यार इसको आप, ये जो था 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसको आप वापस साइन के फंक्शन में कन्वर्ट कर लें, जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं पहले पार्ट में। तो ये बन जाएगा 5 sin थीटा माइनस 36.87, थीटा माइनस 36.87, ठीक है, प्लस 6। जी, क्या ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी इसकी, कोई बता सकता है? कैसे करेंगे? जी, एनी गेसेस? H1/के, थोड़ी कंफ्यूजन बट अगले सवाल करें समझ आ जाएगा। अच्छा राफे, ठीक है। राफे, हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो तुम उसको एक बार करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ दोबारा। क्वेश्चन ये देख लें, पार्ट थ्री में क्या करना है। पार्ट थ्री में आपकी ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज यूज हो रही है, और मैं वापस ये कहूंगा पार्ट थ्री भी आपका एएस लेवल की नॉलेज वाला क्वेश्चन है। A2 में कोई नया नहीं पढ़ा आपने जो पार्ट थ्री कर सकते हैं, ये एएस लेवल की नॉलेज टेस्ट हो रही है। सर आप स्क्रीन शेयर की बंद कर देते हैं। स्क्रीन आ रही है ना? आ रही पार्ट है। थ्री में कह रहे हैं आप बताएं 1/4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 6 की वैल्यू। तो हमने कहा कि इसको पहले कन्वर्ट कर लें साइन के फंक्शन में, जो कि हमने कर लिया। और वो हो गया ये 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा जो था, उसको हमने लिख दिया 5 sin थीटा प्लस माइनस 36.87। सिक्स तो ऑलरेडी हमने लिख दिया। अब क्या करें? ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है इस पूरे फंक्शन की, इस पूरे की। किसी को समझ में आ रहा है तो बता दे, नहीं तो मैं बता देता हूँ।
1 होगी व्हेन थीटा स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन दिखा दें। देखो मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ। अगर ठीक है ना, मुझे अगर कोई बता रहा है, उसको लिख रहा है तो बता दो, मैं बता देता हूँ वरना। ठीक है बता रहा हूँ। ठीक है, साइन कॉस जब भी यूज हो ना, और ग्रेट और लीस्ट वैल्यू की बात हो तो आपको वैल्यू 1, लीस्ट वैल्यू -1। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने साइन थीटा -36.87 कर दिया तो इस फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू वही रहेगी, मिनिमम वैल्यू बिल्कुल वही रहेगी। इससे होता क्या है, सिर्फ ग्राफ मूव कर जाता है राइट पे या लेफ्ट पे। हमने थीटा -36 किया हुआ है, तो ये ना लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा। मतलब कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं ग्राफ बना रहा हूँ, साइन थीटा -30 कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा सिंपल हो जाए। इसका मुझे ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो होता क्या है, नॉर्मल ग्राफ जो होता है साइन का, वो यूं बनता है। वो 1 को टच कब करता है, 90 डिग्रीज पे। ठीक है, 270 को फिर वो -1 को टच करता है। अच्छा, अगर मैं -30 कर दूं तो मुझे बताएं कि क्या होगा यहाँ पे। थीटा की वैल्यू 120 रखूंगा, 120 -30 होने के बाद आएगा साइन 90। ठीक है ना, साइन 120 -30 होके आएगा साइन 90, जो कि होगा 1। तो मतलब कि इस वक्त मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी, जब थीटा 120 है। मतलब थीटा जब 120 यहाँ पे कहीं होगा तो ग्राफ आपका थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। वो 120 में मैक्सिमम हो रहा होगा और यहाँ पे 30 से वो शुरू हो रहा होगा, तो ग्राफ यूं हो जाएगा। इसके पीछे वो वैसे ही चलेगा जैसे वो चलता है। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो है ना, वो वही रहेगी जो कि होती है। 30 से शुरू हुआ है, अच्छा 270 का उससे फिर 180 पे जीरो होता था, तो 180 पे नहीं होगा, 210 पे जीरो होगा। 270 तरह से आगे 300 पे वो -1 होगा। ठीक है, और फिर ऊपर जाएगा। अच्छा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेंज नहीं हुई, मिनिमम वैल्यू वही रहेगी, -1 ही रहेगी। मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहेगी। सिर्फ ग्राफ जो है वो राइट या लेफ्ट मूव करता है जब आप थीटा में कुछ ऐड या लेस करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वही रहेगी, 1 और -1। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कब चेंज होती है, जब आपका इसके पीछे जो लगा होता है ए साइन, जो ए की वैल्यू होती है वो चेंज होती है, तो हम कहते हैं ग्राफ ऊपर जा रहा है या ग्राफ की वैल्यू कम हो रही है। याद आ रहा है, थीटा के साथ कुछ भी आप कर दें, 2 थीटा कर दें, 3 थीटा कर दें, थीटा में कुछ प्लस कर दें, माइनस कर दें, फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, मतलब फंक्शन की रेंज जो है वो चेंज नहीं होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ क्वेश्चन से हट के, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ताकि जब वो ऐसे सवाल करें तो आपके जहन में हो ये चीजें। ये बात समझ में आ रही है ना? तो हमें ये पता है कि ये जो हमने साइन का फंक्शन लिखा है यहाँ पे, ये अदर देन द 5 को हटा के अगर मैं सिर्फ साइन का फंक्शन देखूं, इस ठीक हो गया। अच्छा, उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला था, क्वेश्चन में ये बोला था कि भाई आप ये बताएं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट तब होगा जब डिनोमिनेटर की वैल्यू लीस्ट होगी। डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा फ्रैक्शन उतना बड़ा होगा ना, तो आपने डिनोमिनेटर की लीस्ट वैल्यू लेनी है। इस साइन के फंक्शन की लीस्ट वैल्यू क्या होती है, -1। तो आपने सब्स्टिट्यूट करना है साइन की लीस्ट वैल्यू से, क्योंकि -1 है। प्लस हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 1/6 - 5 विच इज 1। द आंसर इज 1। ये बात समझ में आई है? मैंने यहाँ पे लीस्ट वैल्यू ली है फंक्शन की, ताकि डिनोमिनेटर को मैं लीस्ट रखूंगा तो पूरा फ्रैक्शन हाईएस्ट होगा। फॉलो कर रहे हैं इस बात को? समझ में आई है ये बात? कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। ठीक है ना, एंगल के साथ आप कोई भी छेड़खानी कर लें। मैं ग्राफ रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? वही ग्राफ में यही बताना चाहता हूँ, एंगल के साथ आप कुछ भी छेड़ कर लें,
कुछ भी खराब कर लें, आपकी रेंज चेंज नहीं होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, साइन और कॉस की। ग्राफ को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बात की कि अगर हमारा ग्राफ होता है y इज इक्वल टू साइन एक्स का, ठीक है, या मुझे बनाना है साइन एक्स माइनस 30 का ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो पहले मैं साइन एक्स का एक बेसिक ग्राफ बना देता हूँ ताकि याद हो, समझ में आ जाए। मैं यूं कर लेते हैं जरा, ठीक है, ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू -1 है। ये साइन एक्स का बेसिक फंक्शन है, 90 डिग्रीज, 180 या 0, 270 और 360, ये हम सबको याद है ना ये ग्राफ तो। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपने साइन एक्स माइनस 30 का बनाना है तो एक्स की वो क्या वैल्यू होगी जिसपे साइन हाईएस्ट होगा, साइन की फंक्शन की वैल्यू हाईएस्ट होगी, मतलब कि एक्स को मैं क्या रखूं तो साइन की पूरी फंक्शन की वैल्यू 1 आए। तो द आंसर इज 120, सही है ना। जब मैं एक्स की वैल्यू 120 होगी तो साइन साइन 120 माइनस 30 करूंगा तब साइन 90 आएगा और वो 1 होता है, ठीक है। तो मुझे पता है एट द वैल्यू ऑफ 120 जब वैल्यू होगी उस वक्त मेरा फंक्शन टॉप पे होगा, हाईएस्ट होगा। और जीरो कब होगी, जीरो भी 30 पे होगी, सारी वैल्यू जो 30 आगे बढ़ गई है। तो आपका जो ग्राफ है साइन एक्स माइनस 30 का, वो 30 से शुरू होगा, ऊपर जाएगा 120 पे, 210 पे वो टच करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक हो गया। सिमिलरली 270 में 30 ऐड कर दिया तो 300, 300 पे वो मिनिमम वैल्यू टच करेगा अपनी -1, ठीक है, और 390 पे वो एंड करेगा पूरी अपनी साइकिल को। इस तरीके से ग्राफ बनेगा। और इससे पीछे क्या हो रहा होगा, इससे पीछे ये फिर यूं ही जा रहा होगा। तो आपने सिर्फ ग्राफ को राइट पे जरा सा शिफ्ट कर दिया, और अगर आप रियलिटी में देखें तो ये पीछे वैसे ही चल रहा होगा, तो इसको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 1 और -1 ही रहेगी। तो एंगल के साथ कोई भी छेड़खानी कर लें आप, साइन थीटा की आप बोले हाईएस्ट वैल्यू क्या क्या होगी, साइन 2 थीटा की हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, वो भी 1 होगी। साइन 10 थीटा की हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, वो भी 1 होगी। साइन 15 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, साइन 15 थीटा -23.19, मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगी, मिनिमम वैल्यू -1 ही रहेगी। एंगल जब भी छेड़ेंगे आप तो सिर्फ वो राइट या लेफ्ट पे मूव कर रहा होगा, ठीक हो गया, समझ में आ गई ये बात। इसीलिए फिर हमने इस फंक्शन पे गए। अच्छा, हमारा क्वेश्चन क्या था कि आप इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताएं। फ्रैक्शन की मैक्सिमम मतलब डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करना है आपने। डिनोमिनेटर में 5 और 6 तो कांस्टेंट्स हैं, उनकी वैल्यू तो आप चेंज नहीं कर सकते। इसकी आप मिनिमम वैल्यू सोच लें क्या होती है, वो होती है -1। तो आपने इस पूरे की जगह -1 लिख दिया, 5 -1 -5 हो गया, 5 इंटू -1 -5, 6 -5 1, तो 1/1, द आंसर इज 1। क्लियर है ये चीज? एक मिनट, -1 समझ नहीं आई तो। आंसर में डायरेक्ट -1 लिखना, वो 1 मार्क का सवाल है यार, ये 1 मार्क का सवाल है। ये इतनी जो कहानी मैंने की है ना इसलिए कि ये कभी खुदा ना खास्ता उन्होंने बोला ग्राफ बनाओ और तुम बोलो तो मैं आता ही नहीं है, तो ऐसा ना करना, ठीक है। थीटा में कुछ माइनस होगा तो ग्राफ राइट पे चले जाएगा, थीटा में कुछ प्लस होगा तो ग्राफ लेफ्ट पे चले जाएगा। और आपको लॉजिक भी पता होनी चाहिए कि हो क्या रहा है, ये कहानी हो रही है। माइनस क्यों किया है तो यार ये बस इस पूरे फंक्शन की जगह आपने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू रखनी थी। हमने मिनिमम इसलिए रखी क्योंकि हम डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करना चाह रहे थे। डिनोमिनेटर, अच्छा, ओ एक सेकंड रुको, एक गलती हो गई हमसे। ओके लिख रहे हो तुम लोग, जरा सोचो इसको। ये जो है हमने -1 रखना है, 1 रखना है, इसमें जरा सोचना है। 1/6 प्लस 5 साइन थीटा माइनस 36.87। एक सेकेंड, हमें हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इस पूरे फंक्शन की। एक सेकेंड, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए पूरे फंक्शन की, तो नीचे हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए ना। नीचे मिनिमम चाहिए तो हाँ फिर सही है, हमने सही रखा है। अगर नीचे मैक्सिमम चाहिए होती तो फिर हम इसको
साइन इसकी जगह 1 लिख देते, -1 की जगह 1 लिख देते, नीचे हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए ना। ये बात समझ में आई है? ओके है? ओके तो प्लीज सारे ओके लिख के भेज दो, कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। ठीक हो गया? सही है भाई। जो हमने टॉपिक पढ़ रहे थे वो तो कहीं साइड में हो गया, और ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स आ गई वापस। ये सच में बेसिक्स हैं, मतलब कैम्ब्रिज एक्सपेक्ट करती है कि ये चीजें आपको एएस में भी पता होंगी, ये चीजें आपको एएस में पता होनी चाहिए। ग्राफ्स हमने एएस में देखे हैं, ये वाले ग्राफ्स। ठीक है, नॉर्मली वो मूव नहीं करवाते, लेकिन इतनी आपको अंडरस्टैंडिंग ग्राफ की होनी चाहिए कि अगर मैं बोलूंगा यार इसका ग्राफ बनाओ, तो आप मुझे 2 मिनट में बना के दे सकते हैं। सिर्फ जरा सा दिमाग लगाना है आपने। ठीक हो गया, खैर। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, नीचे जो इंडिकेशन हमने करनी नहीं है। ये एक और कर लेते हैं, नवंबर 05 का एक क्वेश्चन है, इसको भी जरा देख लेते हैं। इसमें इन्होंने आपको 7 मार्क्स दिए हैं, और इन्होंने डायरेक्ट आपको बोला गया बाय एक्सप्रेसिंग 8 sin थीटा माइनस 6 cos थीटा इन द फॉर्म r sin थीटा माइनस अल्फा सॉल्व दिस इक्वेशन। डायरेक्ट उन्होंने सॉल्व करने भी कह दिया, तो दो पार्ट ऊपर के थे वो मिक्स कर दिया। पहले उन्होंने कहा एक्सप्रेस करें, यहाँ वो कहते थे पहले एक्सप्रेस करने, 3 मार्क्स एक्सप्रेस करने थे, 4 मार्क्स सॉल्व करने के थे। ठीक है, तो अब उन्होंने टोटल 7 मार्क्स का सवाल बना दिया एक ही साथ, एक ही पार्ट में। तो कर लेते हैं इसको भी। 8 sin थीटा माइनस 6 cos थीटा, मैंने कहा था ना ये खुद ही बता देंगे, 8 sin थीटा माइनस अल्फा की फॉर्म में करने हैं, तो आइडेंटिटी याद रखने की कोई खास जरूरत भी नहीं है। तो 8 sin थीटा माइनस 6 cos थीटा, r sin थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, r की वैल्यू बता दें कितनी आ रही है। सही है ना, √a² प्लस b², r आ गया आपके पास। उसके बाद अल्फा tan−1 b/, 6/8। दोनों की वैल्यू बता दें कितना हो रहा है, 64 36 110 आ रहा है। ठीक है, और अल्फा बता दो कितना आ रहा है। ठीक है, अल्फा बताओ। 36.87। ठीक है, सही है। तो इसको आप लिख दें 10 sin थीटा माइनस 36.87। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन जो था आपका वो ये था, तो हमने पहला स्टेप लिखा नहीं, क्वेश्चन कॉपी नहीं हुआ। 8 sin थीटा नहीं, 8 sin थीटा माइनस 6 cos थीटा इक्वल टू 7। क्वेश्चन ये था ना कि 8 sin थीटा माइनस 6 cos थीटा इक्वल टू 7, तो आप इसी को इक्वल टू 7 कर देंगे इवेंचुअली। इससे ऊपर लिख दें या तो 8 sin थीटा माइनस 6 cos थीटा इक्वल टू 7, फिर आप इसे कन्वर्ट कर देंगे जो आप कर चुके हैं ऊपर, और इज इक्वल टू 7 कर दिया। ठीक है, बाकी ये वही है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, आप 10 को वहां भेज दें, 0.7 हो जाएगा। साइन इनवर्स करें, अल्फा की वैल्यू निकालें, अल्फा बताओ कितना आ रहा है। साइन इनवर्स 0.7, कैलकुलेटर तो रख सकते हैं यार आप में, 44.4। ठीक है, यहाँ भी माइनस है डोमेन में, डोमेन देख लेते हैं इनिशियल उन्होंने क्या दी हुई है, 0 to 360। सही है ना, 0 to 360। तो
थीटा है 0 से 360, थीटा -36.87 -36.87 से लेके 360 -36.87, एंगल एग्जैक्टली वही आया पिछली बार की तरह 36.87। वहां पे आई थिंक 4/3 था, यहाँ 3/4 है ना, ये 6/8 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 180 360 माइनस दिस 3 कितना बताओ यार, 360 माइनस 36.87 323.13। ठीक है, सही है ना। तो वही है कि नेगेटिव साइड अलग कर लेंगे, पॉजिटिव साइड अलग कर लेंगे। साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमें ए और एस में देखना है, फर्स्ट और सेकंड। अल्फा और 180 माइनस अल्फा, ठीक हो गया। थीटा की जो वैल्यूज है वो क्या आ जाएंगी, अल्फा हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 44.4, तो 44.4 और 180 माइनस 44 कितना होता है, 180 माइनस 44.4 यार ऑफ क्यों करते हैं, चलो वापस लगा देते हैं 135.6। चलो ठीक है यार, ठीक है ठीक है ठीक, 135.6। ये दो एंगल आ गए 30 थीटा के, ये हमने किया पॉजिटिव डोमेन से, नेगेटिव डोमेन जो है वो भी बाकी है। अच्छा, नेगेटिव डोमेन में हमें देखने यही है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट देखने हैं, लेकिन मैं दोबारा मैं चार्ट जरा सा मैं वापस रिपीट करता हूँ चार्ट क्या। नेगेटिव डोमेन के लिए पहले माइनस अल्फा 180 माइनस अल्फा विद नेगेटिव 180 प्लस अल्फा विद नेगेटिव और 360 माइनस अल्फा विद नेगेटिव। एक सेकंड, एक सेकंड वेट करेगा प्लीज। जी, नेगेटिव डोमेन का चार्ट मैं बार बार इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि आप इसको भूले हुए होते हैं। ये चार्ट बिल्कुल डिफरेंट है पॉजिटिव डोमेन से। ठीक है, तो आपने ये दोनों एंगल्स चाहिए आपको, ए और एस, साइन पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन यही है कि -36.87 तो सिर्फ जा रहे हैं, तो मतलब आप यहीं पे कहीं रुक गए होंगे, -36.87 यहाँ आ जाएगा, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप एंटर होंगे ही नहीं, इसलिए आप नेगेटिव डोमेन के एंगल्स चूज ही नहीं करेंगे। आपके थीटा के ये आंसर देंगे। अच्छा, इसमें गलती हम कर चुके हैं, क्या गलती की, ये आंसर थीटा के नहीं है, ये आंसर किसके हैं, जिसकी डोमेन थी उसके आंसर है, और डोमेन किसकी थी, थीटा -36.87, थीटा -36.87। फाइनली थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, 44 में ये ऐड करते हैं 36 कितना आ जाएगा, 135 में ऐड करते हैं, मुझे वैल्यू बता दें। जी आंसर बता दें यहाँ पे, 44.4 प्लस 36.87 कितना होता है, 81.27। ठीक है सर, और ये बताओ 135.6 प्लस 36, 172.4। ठीक है, ये आपकी फाइनल आंसर है। समझ में आ गई बात।
ओके हो गया सीन। हमने ट्रिग्नोमेट्री A2 की अल्हम्दुलिल्लाह थ्योरेटिकली खत्म कर दिया। और लेकिन इसमें अच्छा मैं एक चीज बता दूं, बस ग्राफ के ऊपर मेरा फोकस बहुत कम रहा है शुरू से। ना लॉगरिथम से ग्राफ देखे हमने, ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ग्राफ सही से देखे, ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ भी नहीं देखे। ये अभी जो बीच में आ गया ना जरा समझा दिया, लेकिन उसकी टेंशन ना लो, वो इंशाल्लाह कॉलेज वॉलेज खोलेंगे तो एक या दो मैं पूरी क्लास ग्राफ के ऊपर ही कर लेंगे, ग्राफ को कैसे डील करते हैं। ग्राफ आ जाते हैं अक्सर, तो उनको देख लेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी सारा काम है हमने कर लिया इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि हमने जो नए फंक्शन पढ़े हैं सेक एक्स कॉसेक एक्स, इन सब के ग्राफ भी कभी वो पूछ लेते हैं। उनको बनाने का तरीका मैं बता दूंगा, इतनी टेंशन की बात नहीं है, वो भी हो जाएगा। आइडेंटिटीज करते रहो, वो मैंने कहा है यूज होती रहेंगी डिफरेंट टॉपिक्स में। ट्रिग्नोमेट्री आपका मोर और लेस 10% हो जाता है एग्जाम का, ज़्यादा भी हो जाता है 10 से 20% के दरमियान। तो ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंशिएशन में यूज होगा, इंटीग्रेशन में यूज होगा, मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी एक जगह यूज होता है। और प्रैक्टिस करते रहो इसकी। असाइनमेंट तुम लोगों को एक और मिल रहा है, वो भी देख लेना, कॉलेज खुलने से पहले मिल जाएगा। उसकी अभी वो कॉलेज से बात चल रही है मेरी, तो पास पेपर्स आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह जब आप कॉलेज आएंगे। और बस यही सब चीज़ें। तो ख्याल रखें अपना, कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो हम ख़त्म कर रहे हैं क्लास। जी ग्राफ हम तभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कॉलेज जब खुल जाएगा एक बार सुकून से ग्राफ देख लेंगे, लॉग के ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया, ओके दिन क्लास एंड कर रहे हैं हम।